अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला ने सब को अपने घर में खुश आबाद रखा होगा, सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और आफ़ियत के साथ रखे पाक परवरदिगार, और हर नागानी घड़ी नागानी आफात से, नागानी बीमारियों से हम सबको, हमारी औलादों को, सबको बचा के रखे पाक परवरदिगार। और ये जो आजकल डेंगू ने सबको इतना परेशान किया हुआ है, हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, लोग परेशान हैं डेंगू से। अल्लाह ताला प्लीज़ इन मच्छरों को कुन फ़यकून कह के ऊपर उठा लीजिए। बहुत हर कोई परेशान है, बस अल्लाह पाक आप सब पर रहम फरमा दे। कुछ ना कुछ मतलब मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला पता नहीं क्या आजमाइशें हैं, और हमें उस पर भी बिल्कुल हमसे ये हुक्म है कि उस पर भी सब्र और शुक्र किया करो। लेकिन मैं जैसा, मेरी जैसी इंसान अगर किसी का भी कुछ सुनती हूँ ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ एकदम से, और वो मेरी शक्ल पे आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो। पता नहीं क्या मेरी ये आदत है, आई गेट वेरी अपसेट। कि अब जैसे मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने बताया, सुलेमान ने, आज सुलेमान मेरा शो कर रहे हैं, तो मैंने कहा सालिक का है, तो कहने लगी उनकी मम्मा सुबह गिर गई वॉशरूम में एंड शी ब्रोक हर शोल्डर। तो देखें ना, मतलब कुछ ना कुछ एवरी डे किसी का हम सुनते हैं। कल मुझे फ़ोन आया था तंजानिया से, मेरी बहुत प्यारी प्यारी फ़ैन्स है वहाँ पे, 3 बहनें हैं और सबीन उनकी मम्मा है। उनका फ़ोन आया कि उनकी मम्मा का सर्जरी हुई है, तो आप लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको साथ खैर और आफ़ियत की ज़िंदगी दे, सेहत दे, बच्चियों के सर पे सलामत रखे, और सालिक की अम्मी को भी सेहत दे। तो कुछ ना कुछ होता है एंड आई गेट वेरी अपसेट। पता नहीं मैं किसी का कुछ भी नहीं सुन सकती। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में अपने बच्चों के सरों पर सलामत रखे पाक परवरदिगार, आमीन। अच्छा जी, आज हम क्या सिखा रहे हैं? आज ये एक रेस्टोरेंट है दुबई में, राजू ऑमलेट और मुझे इधर जाने की इतनी ख्वाहिश थी। तो अभी जब अप्रैल में मैं गई थी दुबई, तो मैंने अपने बेटे को कहा, हिशाम मुझे तो प्लीज़ यहाँ नाश्ता करा दो। तो कहते हैं मम्मी इट्स नथिंग ग्रेट, बस वहाँ पे बहुत सारे किस्म के ऑमलेट्स हैं और ये सब है। मैंने कहा ना बेटा प्लीज़ तो मुझे खिला दो। तो फिर आई वेंट देयर, बट आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ 100 टाइप्स ऑफ ऑमलेट्स देयर। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा ड्राई डिशेस भी हैं जो आप नाश्ते में खा सकते हैं। तो उसमें से एक बोरी कीमा था, जो आप एंड में उसको बॉइल्ड एग के साथ, चॉप्ड बॉइल्ड एग के साथ किया जाता है पराठे के साथ, बड़ा मज़े का लगता है। तो हम ये करेंगे, चिकन के कीमे से मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। और चिकन का कीमा मोटा होना चाहिए, और मैंने हाथ से कुटा हुआ कीमा लिया है। और मैंने आधा किलो रान का लिया है और आधा किलो सीने का लिया है, मतलब लेग एंड ब्रेस्ट को मिक्स करके मैंने कीमा बनाया था कि थोड़ा मज़ा आए, ठीक है। ये एक बनेगा। और हम पहली रेसिपी जो बना रहे हैं, हम ब्रेड बना रहे हैं, बी हाइव ब्रेड। ये भी बहुत मज़े की बनती है। इसको आप हनीकॉम ब्रेड भी कह सकते हैं, और बी हाइव ब्रेड कराऊंगी मैं, और मैंने अपनी क्लास में कराई हुई है ये उस नाम से, हनीकॉम ब्रेड के नाम से। तो ये हम कराएंगे इसको। अच्छा, इसका आटा आप लोग सुन लीजिए, इसका जो डो है ये मैं गूंद के लाई हूँ, ठीक है। इसका डो ये है कि आपको लेना है 1 कप ल्यूक वार्म मिल्क, नीम गरम दूध, बहुत गरम भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं, नीम गरम दूध लेना है। उसमें आप डालेंगे चीनी 2 से 3 टेबलस्पून, और आप इंस्टेंट ईस्ट सैफ़ 1.5 टीस्पून, मेल्टेड बटर 1/4 कप, 4 टेबलस्पून मैंने बटर डाला है मेल्ट किया हुआ, 1 अंडे की सफ़ेदी और जर्दी, या आप दूध से उसको ऊपर हम ब्रश करेंगे। मैंने पूरा अंडा डाल दिया था बिकॉज वो फिर घर से मुझे लाने में जर्दी ज़रा मसला हो रहा था, तो मैंने पूरा अंडा, मैंने इस रेसिपी में फुल एग डाला है, ठीक है। और 3 कप मैदा,
सॉल्ट हाफ टी स्पून। ये सारी चीज़ें डाल के हमने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया, जिस तरह हम गूंदते हैं। गूंदने के बाद उस डो को अपने, एंड द डो शुड बी सॉफ्ट। गूंदने के बाद हमने अपने हाथ में वो डो को उठाया और उसको 10-12 दफ़ा बैंग किया अपने फ्लैट सरफेस पे, मार्बल टॉप पे, कहीं पे भी किचन में उसको आपने बैंग किया। बैंग करने के बाद आपने अच्छी तरह से एक प्याले को ग्रीस किया, उस प्याले में आपने वो डो रख दिया और डो को भी आपने हल्का सा ऊपर से तेल का हाथ लगा दिया। जब डो हमारा राइस हो गया, अब डो राइस हो चुका है, अब मैं चलती हूँ अपने काउंटर की तरफ। जब डो राइस हो गया तो उसके हम बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े, और उन बॉल्स के अंदर पहले मैं अपने हाथ पे फैलाऊंगी उसको, फिर उसको बॉल का शेप दूंगी और फिर उसमें हम भरेंगे क्रीम चीज़, क्यूब्स ऑफ क्रीम चीज़, ठीक है, जो आपको चौकोर वाले मिलते हैं या ट्रायंगुलर मिलते हैं, कोई सी भी ले लीजिए आप, उसमें आप उसको भर दीजिएगा और उसको फिर आप ग्रीस्ड पैन में रख दीजिए, ठीक है। दोबारा से हम उसको राइस करने रखेंगे 15, अब यहाँ तो टाइम नहीं है, आप आधा घंटा ज़रूर रखिएगा, दोबारा से मैं 10-15 मिनट छोड़ूंगी लाजमी। फिर उसको या आप बीटन एग से ब्रश कर दें और ऊपर तिल छिड़क दें, या आप उसको मिल्क से ब्रश कर दें, तिल छिड़क दें, और उसको हम बेक करेंगे 190 डिग्रीज़ पे 20 मिनट्स के लिए, 190 से 200 डिग्रीज़ पे 20 मिनट्स के लिए। फिर इसका शीरा बनता है, शुगर सैफ़्रॉन सिरप, ठीक है। चीनी मैं लूँगी 3/4 कप, लिखिए, मैं इतनी सारी, बहुत मीठा होता है, मज़ा नहीं आता। फिर आधा कप चीनी लूँगी, उसमें मैं 1/4 कप पानी डालूँगी, शहद डालूँगी इटालिया का 2 टेबलस्पून, और ज़ाफ़रान जाएगी 1/4 टीस्पून। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा शीरा, फिर मैं इसको अपनी ब्रेड के ऊपर ड्रिज़ल कर दूँगी, ठीक है, और थोड़ी सी देर ब्रेड को हम सोक होने देंगे। ये इतनी मज़े की लगती है, आप नाश्ते में खाएं, आप शाम में चाय पे खाएं, आप इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, बहुत आपको मज़े की लगेगी और ऐसी सॉफ्ट होती है, मुंह में घुलती है, ठीक है। चलें, आप ये देखें, मैंने यहाँ पे 10 इंच की राउंड पैन ले लिया है। ये हमारा डो है, मैंने गूंदा था घर से निकलने से पहले 9:30, ठीक है। ये देखें कितना सॉफ्ट है और ये बहुत अच्छी तरह से राइज हो गया है। अब मैं इसको पंच डाउन करूँगी। आपको हम 1-2 बता देते हैं, फिर ब्रेक पे हम इसको पूरा कर लेंगे। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, एक दो दिखा देती हूँ, मुझे पता है मेरे डायरेक्टर साहब मुझे भी कह देंगे ब्रेक का। ये देखें, इसको हमने फैलाया, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी तरफ डालिएगा ताकि जब आप बाइट लें तो आपके मुंह में ये यमी सी चीज़ भी आए। आप थोड़ा सा इससे चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये छोटे खूबसूरत लगते हैं। पूरा मैं इसको भर दूंगी, ठीक है। एक और देख लीजिए, बस एक और देख लीजिए, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। सिर्फ एक देख लीजिए।
ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बीहाइव ब्रेड। अज्जा: गर्म दूध 1 कप, चीनी 1/4 कप, खमीर 1.5 चाय का चमचा, पिघला मक्खन 1/4 कप, अंडे की सफेदी 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, मैदा 3 कप, नमक आधा चाय का चमचा, क्रीम चीज क्यूब्स 8 अदद, तिल 2 खाने के चमचे, शुगर सेफ्रॉन सिरप के लिए अज्जा, चीनी 3/4 कप, पानी आधा कप, शहद 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने एक्चुअली बख्तियार को नहीं दिया ये, मैंने कहा नहीं मैं खुद ही बना लेती हूँ। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। स्टार्ट कर रही थी अपना प्रोग्राम, जब मैं आपको बता रही थी कि मैं आज आपको ये चीज़ें सिखाऊंगी, तो मैंने ये बीहाइव ब्रेड का दूसरा नाम भी बताया था आप लोगों को, जिस नाम से ये ब्रेड मैंने अपनी क्लास में सिखाई थी। अब वो नाम आप बताएं, क्या नाम था इस ब्रेड का दूसरा नाम, ताकि मुझे अंदाज़ा हो आप लोग कितने इंटरेस्ट से मेरा शो देखते हैं। चलें, ये आज का सवाल है। ले लें, बिल्कुल ले लें, आपने सही जवाब दिया है। कोशिश करें एक ही साइज के बने। थोड़ा छोटा लिया था मैंने गलती से। अच्छा, ये जो इधर इस तरह के क्रैक्स है ना, ये नहीं आने चाहिए। स्मूथ डो होना चाहिए बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है। पूरा एक गोल आपको ये चीज़ का चाहिए डब्बा, जिसमें 8 या 12 आते हैं शायद। बस ये जो इसी में टाइम लग रहा है, बाकी कीमा तो हमारा फटाफट बनेगा। और चिकन का कीमा लिया है मैंने 1 किलो, आधा किलो रान का, आधा किलो ब्रेस्ट। मेरी कोशिश है बस ये पूरा बीच तक भर जाए, वरना मुझे इनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा छोटे पैन में।
जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, जवाब दीजिए। बहुत आसान सवाल पूछा है मैंने और गिफ्ट भी इतना ज़बरदस्त है। अब हम इसको करके थोड़ी सी देर राइस होने रखूंगी। अवन हमने प्री हीट कर लिया है, फिर उसमें ये बेक होगा 20 मिनट्स के लिए, बाहर निकलेगा और उस पर हम शीरा डालेंगे। शीरे के लिए मेरे पास चीनी रखी हुई है, थोड़ा सा पानी जाएगा और ज़ाफ़रान। ज़रा सा तेल लगा लीजिएगा नीचे बेस पे ताकि वो नीट बने। ये बड़ा हो गया है थोड़ा। जिसने ये ब्रेड बना ली और खा ली, आपके घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। हर हफ्ते कहेंगे बनाओ, इतनी मज़े की होती है। मेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा जानी? जी अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल से मेरी कॉल मिली आज। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती है, हम शौक से देखते हैं आपका शो। बहुत शुक्रिया। जी, और आज क्या रेसिपी बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ बी हाइव ब्रेड और मैं जी। बना रही हूँ राजू ऑमलेट का चिकन कीमा और अंडा। ये चिकन कीमा और अंडा जी। ऑमलेट। ठीक है। जी, और आज का सवाल भी कोई है? आज का सवाल ये है कि जो मैं बी हाइव ब्रेड बना रही हूँ इसका दूसरा नाम क्या है? ये ब्रेड का जी। ब्राउन ब्रेड। अच्छा, हमने नोट कर लिया, ठीक है। शुक्रिया जी कॉल करने का। अगर आपका पैन बड़ा है तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। 3 कप के बजाय आप 4 कप आटा ले लेंगे और ईस्ट की क्वांटिटी 2 टीस्पून कर देंगे, बाकी हर चीज़ वही रहेगी। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है।
इस पे हम अंडे की योक ब्रश करेंगे। तिल रखे हुए मेरे पास, तिल छिड़कूंगी और दोबारा से रख देती हूँ 10-15 मिनट। मेरे पास टाइम नहीं है इतना, 10 मिनट के लिए रख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी बेटा दीजिए। जी, इसका आपने अपनी क्लास में सिखाई है हनी कॉम ब्रेड के नाम से। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक खैर। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मैं एक काम करूँगी, इधर ये पैन बहुत बड़ा है, ठीक है, मेरे पास अब इतना डो नहीं बचा है। ज़्यादा में ज़्यादा इसमें 6 बनेंगे, तो वो 6 मेरे पूरे में नहीं आएगा। मैं इसको आराम से उठा के इससे छोटा पैन है हमारे पास, उसमें डाल देती हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बीहाइव ब्रेड, अज्जा, गर्म दूध 1 कप, चीनी 1/4 कप, खमीर 1.5 चाय का चमचा, पिघला मक्खन 1/4 कप, अंडे की सफेदी 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, मैदा 3 कप, नमक आधा चाय का चमचा, क्रीम चीज क्यूब्स 8 अदद, तिल 2 खाने के चमचे, शुगर सेफ्रॉन सिरप के लिए अज्जा, चीनी 3/4 कप, पानी आधा कप, शहद 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये हमारी बीहाइव ब्रेड। ये और होना चाहिए, बीच में भी भरना चाहिए। 4 और होनी थी, 4 कप। आप 4 कप मैदे से बनाइएगा, इतनी बड़ी। हर चीज़ वही होगी, सिर्फ ईस्ट 1.5 के बजाय 2 टीस्पून डाल दीजिए। मैं इसको थोड़ी देर रख रही हूँ। नो, बेटा बख्तियार यहाँ नहीं है ना। उसने वो रखा था इधर ट्रे अवन की, वो लेके चला गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने शीरा चढ़ा दिया है, मैंने चीनी ली है, ठीक है, और उसमें मैंने आधा कप चीनी ली है, उसमें मैंने पानी डाला है, का हनी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, और ज़ाफ़रान डाल दिए 1/4 टीस्पून। इसका मैं हल्का सा थिक सा शीरा बनाऊंगी। ठीक है, चलें जी, अब हम आते हैं अल्लाह मालिक है। चलें जी, अब हम आ रहे हैं अपने, बहुत शुक्रिया सलेमान। सिर्फ 5 मिनट के लिए रख रही हूँ, वरना होगी नहीं है। अच्छा जी, अब आप आ जाइए दुबई स्टाइल एग्स बोरी कीमा। इसके लिए चिकन का कीमा आधा किलो लिखा है, लेकिन मैंने 1 किलो लिया है। आधा किलो लेग और आधा किलो ब्रेस्ट, ठीक है। अब मैं लूँगी मक्खन और लूँगी मैं तेल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। Three to 4 ounce butter, बटर नहीं डालना है, घी डाल दें।
साबुत गरम मसाला थोड़ा थोड़ा, सिनेमन छोटी सी स्टिक, लौंग 2-3, काली मिर्च 2-3 और एक छोटी इलायची डाल रही हूँ। ज़्यादा भी नहीं अच्छा लगता है, ओवर भी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन, बस ये मैं बंद कर रही हूँ, शीरा हो गया है, चीनी घुल गई है। ठीक है, प्याज आपने डाली, प्याज डाल के आपको इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड जिंजर गार्लिक, इसमें चॉप जाएगा। 1 टेबलस्पून अदरक चॉप्ड, 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप्ड। तीन से 4 अंडे चाहिए हमें बॉइल्ड। ये आप सहरी पे भी बना के खाएं, इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है। अच्छा, ये हमने कर दिया, चॉप जिंजर गार्लिक डाल दिया। अब इसमें मैं चॉपर राइस या फाइनली चॉप टोमेटो शामिल कर रही हूँ और ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, तो मैं इसमें टमाटर डालने जा रही हूँ, तकरीबन 3 टमाटर डाल के इसको हम अच्छी तरह भूनते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दुबई स्टाइल एक्स बोरी कीमा अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, दही 1/4 कप, मिंट पाउडर 1 चाय का चमचा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 आउंस, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1.5 खाने का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 3 अदद, काली इलायची 1 अदद, कटी प्याज 1 कप, कटे टमाटर 3 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अच्छा, गौर से आप ये राजू ऑमलेट का तरीक़ाकार सुन रहे हैं। ठीक है, आपने लिया है, मैंने लिया है 1 किलो कीमा, हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा चिकन का, आधा किलो रान का, आधा किलो सीने का। ठीक है, उसको हमें आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी के साथ पहले मैरिनेट कर दें। आधा कप दही उसमें डाल दीजिए, मैंने अभी किया था ब्रेक में। आधा कप दही डाल दिया और उसके बाद हमने उसमें पुदीना डाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। सूखा पुदीना पाउडर नहीं है तो फ्रेश पुदीना डाल दो। और जायफल 1/4 टीस्पून, पिसी हुई चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, टर्मरिक 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। ये डाल के आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आपने क्या किया, आपने तेल लिया 1/4 कप, उसमें आपने डाला 4 आउंस या 3 आउंस मक्खन। उसके बाद हमने उसमें साबुत गरम मसाला डाला, 1 तेज़पत्ता डाला, 1 स्टिक दालचीनी, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये सब आपने डाल दी। डाल के आपने थोड़ा सा पकाया, टमाटर डाल दिए चॉप राइस के हुए या फाइनली चॉप्ड, वो डाल के आपने उसको भुना। फिर आपने उसमें जो मैरिनेट किया हुआ था कीमा वो डाल दिया। वो डालने के बाद 1 कप पानी लिखा है, मैंने 1 कप नहीं डाला है, मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको मैं भून रही हूँ। देखें, हाथ का कीमा है कुटा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। आप आधा कप पानी के साथ इसमें बाकी जो नीचे मसाले दोबारा से लिखे हुए हैं वो फिर जाएंगे। ये रखे हुए हैं दोबारा से मसाले लिखे हुए हैं इसमें कि आपको इसमें डालना है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, ये आपको वापस डालना है और आधा कप दही डालूंगी।
मैरिनेशन में आधा आधा टीस्पून गया है, अब इसमें एक एक चाय का चम्मच जा रहा है। आधा कप दही, मैरिनेशन में भी आधा कप गई थी। प्लीज़ अब हमारा कैमरा अवन दिखा दें। ठीक है, उफ क्या खुशबू आ रही है। ठीक है, हरी मिर्चें थोड़ी अभी, थोड़ी ऊपर। लेकिन एक चीज़ आप अपनी रेसिपीज़ में मस्ट लिख लें, कीमा बारीक नहीं होगा, कीमा हाथ का कुटा हुआ होगा। अंडे बॉइल्ड चॉप कर लें। अगर सहरी के लिए बना रहे हैं, एक दिन शाम में बना के रख लीजिए। मैंने 3 अंडे लाए, आप 4 भी डाल सकते हैं। बस बेटा 1 मिनट दो मुझे, मैं वो निकालूं, देखती हूँ हो गया है तो इनके सामने वो डालूंगी ना, शुगर सिरप। 1 मिनट दे दो प्लीज़। अदरक जिंजर जूलियंस ऊपर से जाएंगी, हरा धनिया, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा मैं और सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट और छोड़ रही हूँ टर्न करके, ठीक है, बिकॉज़ एक साइड से ज़्यादा हुआ है, एक साइड से कम हुआ है। ठीक है, चलें जी, वक्त आ चुका है इधर रिकैप का। चलते हैं रिकैप की तरफ। इसको अब मैं खुला करके पकाऊंगी ताकि जल्दी से ये ड्राई हो जाए। इसमें अंडे जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बीहाइव ब्रेड, अज्जा, गर्म दूध 1 कप, चीनी 1/4 कप, खमीर 1.5 चाय का चमचा, पिघला मक्खन 1/4 कप, अंडे की सफेदी 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, मैदा 3 कप, नमक आधा चाय का चमचा, क्रीम चीज क्यूब्स 8 अदद, तिल 2 खाने के चमचे, शुगर सेफ्रॉन सिरप के लिए अज्जा, चीनी 3/4 कप, पानी आधा कप, शहद 2 खाने के चमचे, जाफरान 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके नरम डो गूंदें और डबल होने तक तकरीबन 1 घंटा छोड़ दें। अब इनकी छोटी बॉल्स बनाकर क्रीम चीज भरें और फूलने के लिए दोबारा 30 मिनट रख दें। फिर अंडे की जर्दी लगाकर तिल छिड़कें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। शुगर सेफ्रॉन सिरप के लिए चीनी और पानी को हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर चूल्हे से उतारकर शहद और जाफरान शामिल करें। आखिर में ठंडा करके हॉट ब्रेड पर ब्रश कर दें। दुबई स्टाइल एक्स बोरी कीमा, अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा,
दही 1/4 कप, मिंट पाउडर 1 चाय का चमचा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 आउंस, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1.5 खाने का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 3 अदद, काली इलायची 1 अदद, कटी प्याज 1 कप, कटे टमाटर 3 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में मक्खन और तेल गर्म करके साबित मसाले और कटी प्याज लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब कटा लहसुन, कटा टमाटर और तमाम सीजनिंग शामिल कर दें। फिर 1 कप पानी और मैरिनेट किया हुआ कीमा डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं। आखिर में उबले अंडे, लीमू, अदरक, जुलियन, कटे हरे धनिये और पराठे के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राजू आमलेट का जो दुबई की स्पेशल चेन है उसका ये बोरी कीमा विद बॉइल्ड एग्स रेडी है। और ये हमारी बी हाइव ब्रेड जिसका दूसरा नाम है हनी कॉम्ब ब्रेड, ये भी रेडी है। मैंने शीरा ऊपर से ओवन से निकाल के इसके ऊपर शीरा डाल दिया, ड्रिजल कर दिया पत्ता पत्ता ताकि सब पे आ जाए। बहुत मीठा नहीं लगता है, बहुत मज़े की लगती है। अंदर से नमकीन चीज़ होती है, ऊपर से हल्की सी मिठास होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह परसों का भी शो बहुत अच्छा है। वो दुबई का वायरल पराठा जो निकला हुआ है भाई, लच्छा पराठा में बर्गर, पराठा लच्छा बर्गर, तो वो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। खाया तो नहीं है मैंने, लेकिन कोशिश है मेरी कि वैसे ही आप लोगों को कराऊं। मैंने अपनी बहू को कहा था मुझे तुम खा के उसकी तस्वीरें ज़रा भेज देना, तो शी इज़ डन दैट जॉब फॉर मी, तो वो मैं कराऊंगी इंशाल्लाह। और उसके साथ कुछ एक और चीज़ है, ठीक है जी। उसके साथ एक और सैंडविच है मेरा ख्याल से, वो भी बहुत मज़े का है। तो चलें, मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। प्लीज़ ये दोनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल लव इट। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे कल ज़िंदगी बखैर मुलाकात करेंगे शेफ़ नईम के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।